नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को गढ़ने के उनके प्रयासों के लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राष्ट्र निर्माण और छात्रों को गढ़ने में हमारे मेहनती शिक्षकों के योगदान के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के अतुलनीय प्रयासों के लिए हम उनका आभार जताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी जांच की। रिया और उनके भाई के बीच ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद एक्शन में आए ब्यूरो ने शुक्रवार को शौविक चक्रवर्ती और सहयोगी सैमुअल मिरांडा के घर की तलाशी ली। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से शौविक और मिरांडा को 4 दिन के लिए जबकि ड्रग्स पैडलर कैजॉन इब्राहिम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि ड्रग्स कनेक्शन में रिया से भी जल्दी पूछताछ होगी। हालांकि अभिनेत्री को कब बुलाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ब्यूरो ने कहा कि अभी इस मामले में बहुत जानकारी आना बाकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी की। भारत में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। इस दौरान केंद्रीय उद्यम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल रहे। पड़ोसी राज्य पंजाब में हथियारों से लैस संदिग्धों द्वारा कार छीनकर भागने की घटना के बाद जम्मू पठानकोट राजमार्ग के सभी चेक पॉइंट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू पठानकोट राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में हथियारों से लैस संदिग्धों ने एक निजी कार छीनने के बाद उसके मालिक को घायल कर दिया था। उसके बाद बदमाश फरार हो गए थे। इस घटना के बाद हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद जारी है। जहां ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं भारत हमेशा अपने मानवीय पक्ष को ऊपर रखता है। इसका उदाहरण 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में देखने को मिला, जब सेना ने 3 चीनी नागरिकों की न केवल जान बचाई बल्कि उन्हें खाना, ऑक्सीजन और गर्म कपड़े देकर मदद की। भारतीय सेना ने 3 सितंबर 2020 को 17,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में अपना रास्ता खो चुके 3 चीनी नागरिकों की मदद की। सेना ने उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसके अलावा उनका उचित मार्गदर्शन किया गया, जिसके बाद वे अपने गंतव्य पर चले गए। हाल ही में भारत सरकार ने कई मोबाइल ऐप्स को बैन किया। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के ऐप शामिल हैं। लेकिन हर जगह चर्चा पबजी मोबाइल गेम बैन की हो रही है। पबजी मोबाइल का स्वामित्व चीनी कंपनी टेंसेंट के पास है। भारत में पबजी की रेवेन्यू हिस्सेदारी 5% से भी कम है, लेकिन पबजी पर प्रतिबंध लगाने से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। पबजी के बैन होने से टेंसेंट को बड़ा झटका लगता है। बीते 3 दिनों टेंसेंट का बाजार पूंजीकरण 2.48 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जिसमें इस साल की दूसरी सबसे बड़ी जो गिरावट है। ब्लूमबर्ग के अनुसार जब अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऐप वी चैट पर प्रतिबंध लगाया था, तब कंपनी को 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर शनिवार को अपने दिशा निर्देश में बदलाव किया है। अब पर्चे के बिना ऑन डिमांड परीक्षण किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति जो परीक्षण करवाना चाहते हैं या जो यात्रा कर रहे हैं, वे ऑन डिमांड परीक्षण करवा सकते हैं। हालांकि राज्यों को अपने विवेकाधिकार के आधार पर इसमें संशोधन करने की अनुमति दी गई है। आईसीएमआर ने देशों और भारतीय राज्यों में प्रवेश के दौरान कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य किए जाने के मद्देनजर सभी व्यक्तियों को मांग के आधार पर जांच करवाने का सुझाव दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, मोदी सरकार की सोच न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कोविड-19 के मामले एक दिन में 80,000 से ज्यादा आ रहे हैं। शुक्रवार को भारत में कोरोना के कुल मामले 40 लाख के पार चले गए। मात्र 13 दिनों में कोविड-19 मरीजों की संख्या 30 लाख से 40 लाख के पार पहुंच गई। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले 40 लाख के पार पहुंच गए हैं। और अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी में पूछताछ कर रही है। मेरठ में नरेंद्र राणा श्रीराम तीर्थ ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूली कर रहा था। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को लगी तो उन्होंने विरोध किया। वहीं मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।